हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के हिंदी वर्जन को, यानी कि वार्षिक अंक को। जैसा कि आपको पता है, एनुअल करंट अफेयर्स स्पीडी के दोनों लैंग्वेज में हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी वाले को अलग कर रहे हैं और इंग्लिश वाले को अलग कर रहे हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, देन यू कैन गो टू दियर प्लेलिस्ट एंड चेक आउट द वीडियोस, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो यू कैन स्टे हेयर एंड वॉच दिस वीडियो। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। उसके संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो उसके पूरे परिचय को, पूरे इंट्रोडक्शन को लेने का प्रयास करेंगे कि कब शुरू हुआ, पर्पस क्या था, वगैरह वगैरह, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। अगर आप 10 तारीख तक एनरोल हो जाते हैं, 10th ऑफ फेब तक एनरोल कर लेते हैं, तो आपको ये कोर्स मिल रहा है 1199 में। बट अगर आप 10th से 15 के बीच में करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1499 में, एंड आफ्टर 15th फेब ये आपको मिल रहा है 1999 में। सो हरी अप एंड ज्वाइन द कोर्स। चलिए बात करते हैं सबसे पहले योजना की। तो सबसे पहला योजना यहाँ पे है नमामि गंगे योजना। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, गंगा की साफ सफाई के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके शुद्धि के लिए ये योजना चलाया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाया गया था। अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय का या जल संसाधन मंत्रालय, तो 2019 का जब चुनाव हुआ और बीजेपी सरकार में आई, उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। एक नए सिरे से एक नया मंत्रालय बनाया गया और उसके जो मंत्री बनाए गए वो बनाए गए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अगर आपसे पूछे जल संसाधन मंत्रालय कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। उम्मीद करता हूँ पहली योजना आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं दूसरे योजना की। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना काफ़ी सुपर हिट साबित हुई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इस योजना को लाया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका पर्पस था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है? जितने भी हाउस होल्ड्स है, जितने भी परिवार है एक देश में, उन सभी परिवारों को मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही इसका मकसद था। यानी कि जब हर घर में एक कम से कम बैंक अकाउंट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। जो हमारी मुख्य धारा है आर्थिक, जो हमारी इकॉनमी है, उनसे वो जुड़ जाएंगे। तो ये पर्पस था जन धन योजना का। बात करें इसके शुभारंभ की, तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने अभी हाल ही में 1 फरवरी को बजट 2022-23 को क्या किया है, पेश किया है, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना इसका उद्देश्य था। 26 फरवरी 2020 तक की बात करें तो 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। वहीं पे बात करें लाभ की, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस जनधन खाते के साथ मिल रहा है। जैसे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाएगा 2 लाख रुपए का, और लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको 30,000 रुपए का। तो ये इसके साथ फ़ायदा दे रही है सरकार, कुछ इंसेंटिव भी दे रही है। अब हम बात करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। पहले बात करते हैं मुद्रा, MUDRA, मुद्रा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्योंकि एग्जाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुद्रा में आपसे पूछ देगा कि इस मुद्रा में डी का क्या मतलब है। तो डी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। पूछ देगा ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब है एजेंसी। तो ये याद रहना या फिर दिमाग में रहना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मुद्रा का पूरा नाम क्या था? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका जो आरंभ किया गया था
कमेंस किया गया था ये 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो जो सूक्ष्म उद्यम है, यानी जो माइक्रो यूनिट्स के जो एंटरप्राइजेज है, उन क्षेत्रों को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको लोन देना। ठीक है, अभी 3 प्रकार के लोन थे इसके अंडर में। कौन कौन था? एक तो शिशु लोन था, एक किशोर लोन था और एक तरुण लोन था। ये लोन का नाम है। ठीक है, इंग्लिश में भी इस लोन का नाम यही है, कुछ इंग्लिश का कुछ और अलग नाम नहीं है। ठीक है, ये टाइप्स थे, किस तरीके के लोन दिया जा रहे थे माइक्रो यूनिट्स को। तो देखिए, शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए और तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए दिए जा रहे थे। किनको इन सहायता दी जा रही थी, मतलब लोन्स दिए जा रहे थे। अब हम बात करेंगे उजाला योजना की। उजाला योजना की नाम से ही पता चल रहा है, उजाला मतलब क्या? रोशनी, मतलब लाइट। उजाला योजना के तहत क्या दिया जा रहा था? उजाला का सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। उजाला का मतलब है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। जो LED लाइट्स होते हैं ये सबके घर में पहुंचना चाहिए। जो 100 वॉट के बिजली बल्ब जलाते थे गांव के लोग, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि पहले 100 वॉट का जो पीला वाला येलो कलर वाला बल्ब था वो जलाते थे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। बट उससे क्या होता था, उससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि 100 वॉट का ये बल्ब था। तो हर गाँव में, हर ग्राम क्षेत्र में लोगों के पास क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल LEDs लाइट होने चाहिए। इसके लिए उजाला योजना शुरू किया गया। शुरू कब किया गया? तो 1 मई 2015 को ये इसको स्टार्ट किया गया। इसका पर्पस क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए। देखिए अगेन वही बात जो मैंने बताया, खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, जैसे मार्केट में अगर वो बल्ब 100 रुपये का मिल रहा है तो वो लगभग इनको 20 रुपये का या 15 रुपये का या 10 रुपये का ये ऐसे प्रोवाइड उनको कराया गया। अब हम बात करेंगे अगला हमारा जो योजना है भारत सरकार का, उसके बारे में बात करते हैं। अब है मेक इन इंडिया। ठीक है, क्या है? मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाइए। भारत में प्रोडक्शन पे जोर दिया गया इस योजना के तहत, क्योंकि बाहर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो लेबर हम लेते हैं, मैन पावर लेते हैं, वो बाहर के कंट्रीज का लेंगे। जो कैपिटल हम यूज करेंगे वो बाहर का करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जोर दिया गया इसके तहत। इसका आरंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। क्लियर है? नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस ग्राम योजना के तहत जो सांसद थे ना, उनको बोला गया था कि आप एक गांव को गोद लीजिए और उसका डेवलपमेंट करके एक ऐसा मॉडल पेश करिए देश के सामने, एक ऐसा हम कह सकते हैं कि वो इंस्पिरेशन बन जाए देश के लोगों के लिए। कुछ ऐसा आप करके दिखाइए, उस गांव के साथ विकास करके दिखाइए। तो इसको आरंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पे। उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक सांसद, जितने भी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनके द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ठीक है ना? उसके अलावा मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करें, मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो इसको स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था 2020 तक जितने भी लोग हैं ये संपूर्ण टीकाकरण होना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन के लिए इसको आरंभ किया गया था। और कैसा वैक्सीनेशन? क्या कोविड का वैक्सीनेशन? तो नहीं। अगर हम बात करें संपूर्ण टीकाकरण या फिर इम्यूनाइजेशन, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, टोटल इम्यूनाइजेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ेगी? जब बचपन में उनको कुछ जो कंपलसरी वैक्सीन्स है वो मिल जाएंगे तो वो कम बीमारियां होंगी। जैसे इसमें 7 बीमारियों को कवर किया गया। एक तो डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटेनस, उसके अलावा पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये 7 वैक्सीन्स लगाए जाने चाहिए बच्चों को। इसके लिए ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका शुभारंभ किया गया, यानी कि सबसे पहला जो इसकी शुरुआत की गई कोलकाता में की गई।
इस योजना के तहत क्या किया गया, 18 से 70 साल के जो लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। यानी कि इफ यू आर रिसाइडिंग विद इन इंडिया एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे 12 रुपीज ओनली पर ईयर, ठीक है, टू गवर्नमेंट। सिर्फ 12 रुपये हर साल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा कितने रुपए का, 1 से 2 लाख रुपए तक का, अगर आप 18 से 70 साल के बीच में है तो। क्लियर है? तो बस ये करना था, 12 रुपये, मात्र 12 रुपये देने थे। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए ये जो था सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें मिल रहा था, बट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, नाम से जैसा ही पता चल रहा है, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसको भी 9 मई 2015 को ही किया गया था इसका आरंभ। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा था, अगर आप 18 से 50 साल के इंडियन सिटीजन हैं तो 330 रुपये हर साल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को एज अ प्रीमियम, और ये भर करके आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा ले सकते हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहल योजना की। पहल योजना, देखिए पहल योजना के तहत क्या किया गया, इसको आरंभ किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका पर्पस था जो एलपीजी है, एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे जो कंज्यूमर्स है ना उनके अकाउंट में पहुंचाने का इसका लक्ष्य था। डायरेक्ट ये पैसा कहाँ जाएगा सब्सिडी का, आपके अकाउंट में। यानी कि जब आप सिलेंडर खरीदेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े, 150-200 जो भी सब्सिडी का अमाउंट है, तब वो गवर्नमेंट आपसे ले लेती थी और बाद में डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो जमा कर देती थी। ठीक है, तो ये पहल योजना का ये था, उद्देश्य था। डीबीटीएल पे बेस्ड ये कहलाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी इसे कहते हैं। बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। 9 मई 2015 को अगेन इसकी शुरुआत की गई। तो 9 मई 2015 को कौन कौन सा शुरू हो गया, एक तो ऊपर हमने देखा एक्सीडेंटल वो था इंश्योरेंस था, एक लाइफ इंश्योरेंस था, और एक ये पेंशन योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या हो रहा था, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के जो लोग हैं ना, उस व्यक्ति के द्वारा अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उस डिपॉजिट के बेसिस पे ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, कम पैसे हैं तो कम पेंशन मिलेगा। 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है वो। अभी आप बोलोगे कि बैंक अकाउंट में पैसा जमा है तो सरकार इसके लिए पेंशन क्यों दे रही है, सरकार को क्या फ़ायदा है? तो बिल्कुल फ़ायदा है। अगर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है तो उस पैसे को यूज़ करके बैंक्स क्या करती है, और भी अलग एक्टिविटीज़ करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट का फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको ये डिपॉजिट पे क्या कर रही है, पेंशन दे रही है। अब हम बात करेंगे हृदय योजना की, HRIDAY। हृदय योजना की बात करें तो पूरा नाम इसका है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो पहले इसका पूरा नाम एक बार देख लीजिए क्या है, हृदय सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। बात करें इसके कमेंसमेंट की तो 11 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बात करें शहरी विकास मंत्री की तो ये कौन है, ये है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था देश में जो 12 शहरों को चयनित करके इसकी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी कि कंट्री में टोटल 12 साइट्स को चिन्हित किया गया था और ये जो हेरिटेज है इनको फिर से रीडेवलप करने का उद्देश्य है इसका। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसका उद्देश्य क्या था, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। देखिए अगर हम बात करें लैंगिक समानता के, सेक्स रेशियो की, सेक्स इक्वलिटी की, तो इंडिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे है। और अगर हम सिर्फ रेशियो की ही बात कर ले तो 1000 लोगों पे कितने ही लड़कियां हैं, लगभग 986 के आसपास है। तो ये लैंगिक समानता तो नहीं है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो भ्रूण हत्या होती है बालिकाओं की, उसको रोकने के लिए ये लाया गया था और इसको कमेंस किया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
अमृत योजना, AMRUT, अमृत, पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 24 जून 2015 को इसे कमेंस किया गया। इस योजना के अंडर में क्या किया गया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो क्या क्या इसमें शामिल है अमृत में? सबसे पहले 100 तो स्मार्ट सिटी बनाने का योजना है, 500 सिटीज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकास करने का, और 2022 तक जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज है, वहां पे सभी के लिए घर बनाने का योजना शामिल है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, इसको कमेंस किया गया 25 जून 2015 को। इसका पर्पस क्या था, 100 शहरों का चयन करना। मतलब सबसे पहले तो 100 सिटीज का सिलेक्शन करिए, उसके बाद उसका डेवलप कीजिए, और ये किसके सहयोग से किया गया, तो सिंगापुर के साथ मिलकर के स्मार्ट सिटी योजना को चलाया गया, इंडिया में चलाया जा रहा है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो 25 जून 2015 को इसे भी कमेंस किया गया। इसका पर्पस था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। सभी जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उन सबको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका मिशन था। यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो भी सरकारी काम काज आप जाकर के दफ्तर में ठोकरे खाते थे, एक टेबल से दूसरे टेबल तक दौड़ते रहते थे, उन सब को एलिमिनेट करने के लिए, और आप घर बैठे बैठे कहीं से भी, साइबर कैफे से भी क्या कर सकते हैं, अपने ज़मीन के कागजात निकाल सकते हैं, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी सरकारी सर्विसेज हैं इन सब को आप अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन। यही मिशन था किसका, डिजिटल इंडिया का। बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो 1 जुलाई 2015 को ये भी शुरू किया गया था। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इस योजना का पर्पस था, लक्ष्य था। अगर बात करें स्टैंड अप इंडिया की, स्टैंड अप इंडिया, खड़े हो जाओ इंडिया अपने पैरों पे, तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका पर्पस क्या था, जो अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमी है ना, जैसे SC ST के जो एंटरप्रेन्योर्स है या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उद्यमी है, इनको नई कंपनी स्थापित करने के लिए, ये जब अपना नया बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा स्टैंड अप इंडिया के तहत। ये इसका उद्देश्य है। बात करें उड़ान का, उड़े देश का आम नागरिक, तो 27 अप्रैल 2008 को इसका क्या हुआ, शुभारंभ किया गया। देश के जो आम नागरिक है, जो जिनका सपना होता है कभी हवाई जहाज पर ट्रैवल करना, ठीक है, तो उनको सस्ते दरों पे हवाई टिकट यात्रा मतलब कराना, हवाई यात्रा कराना, सस्ते दामों पे टिकट उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है उड़ान योजना का। बात करते हैं दीक्षा पोर्टल का, तो शुभारंभ किया गया 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये पोर्टल क्या करेगा, जो शिक्षक है ना उनको ट्रेनिंग देगा और सशक्त बनाने में सहायता करेगा उनको। दीक्षा पोर्टल के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो टीचर्स को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इससे पहले हमने बात की प्रधानमंत्री उजाला योजना की, बट ये क्या है, उज्ज्वला योजना। उजाला योजना में हमने LED के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, उज्ज्वला योजना में हम देखेंगे LPG के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो 1 मई 2016 को ये आरंभ किया गया, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स अगर कहें इंडियन गवर्नमेंट की तो ये है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, जो महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके पास क्या होता था, वो लकड़ियों पे खाना बनाती थी या फिर अंगीठियों पे खाना बनाती थी। तो इससे जब लॉन्ग रन में जब ये बनाती थी तो उनको जब बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी, और खास करके अस्थमा से रिलेटेड। तो ये बहुत सही स्कीम है। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की, तो इसके तहत उनको LPG प्रोवाइड कराया गया, LPG कनेक्शन दिया गया, तो अब वो गैस पे आराम से खाना पका सकती हैं। तो शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था, BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। और अब जो योजना है इसके तहत LPG कनेक्शन के साथ साथ, सिलेंडर के साथ साथ गवर्नमेंट क्या देगी, तो जो स्टोव होता है, जो चूल्हा होता है, वो भी देगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये दिए गए, जिससे उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने LPG कनेक्शन लिया। आगे बात करेंगे हम स्किल इंडिया मिशन की। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया।
इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना इस योजना का पर्पस था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। जितने भी गांव हैं इनको इलेक्ट्रीफाई करना, वहां तक बिजली पहुंचाना इसका मकसद था। इलेक्ट्रीफाई करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। क्लियर है? उसके बाद है सागर माला परियोजना। बात करें सागर माला परियोजना तो 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? तो जो बंदरगाह है ना, जो पोर्ट्स है, उनका विकास करना तथा उन्हें रेल या जो रोड है ना ट्रांसपोर्ट उनके साथ जोड़ने का इनका लक्ष्य था सागर माला परियोजना का। यानी कि जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स पे सामान आ जाएगा कहीं से, अब उन्हें ट्रांसपोर्ट देश के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो रेल मार्ग की जरूरत पड़ेगी या सड़क मार्ग की। तो जो पोर्ट्स के लिए रेल या सड़क मार्ग की सुविधा प्राप्त नहीं है, उन पोर्ट्स को रेल या सड़क मार्ग के साथ जोड़ना ही इनका लक्ष्य था। क्लियर है? बात करते हैं उदय योजना की। तो शुभारंभ किया गया 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। इसका पर्पस था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों में से उबारना। जो घाटे में चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां, उनको घाटे से निकालना। इस योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो झारखंड बना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को ये किया गया था, इसका कमेंसमेंट किया गया था। भारतीय जीवन निगम जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष और इससे अधिक के जो नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको गारंटीड ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी कि जो 60 वर्ष या उससे अधिक के सीनियर सिटीजन है ना, उनको क्या होगा? इनको ब्याज मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलेगा 10 वर्षों तक, गारंटीड 8% का। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श यानी कि स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ये पूरा नाम था स्पर्श का, तो याद रखिएगा, क्या पता किस एग्जाम में आ जाए। 6ठी से 9वीं क्लास के जो स्कूली बच्चे हैं उनको डाक टिकट संग्रह, यानी कि उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो जो डाक टिकट होते हैं ना, पोस्टल स्टैम्प्स, इनको कलेक्ट करें, उनको रखें। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये एक स्कॉलरशिप योजना है। इसके अंदर में प्रॉफिट क्या होगा? अगर बच्चे ये कलेक्ट करेंगे तो अधिकतम मैक्सिमम 40 ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा और टोटल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उन्हें दी जाएगी। तो ये फायदा है उनको। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करते हैं। 21 जुलाई 2017 को कमेंस किया गया था। उद्देश्य क्या था? 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको मंथली पेंशन दिया जाएगा। मंथली पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीड रिटर्न दी जाएगी। यानी कि देखिए, जो 60 या उससे अधिक के सीनियर सिटीजन है ना, अगर वो मंथली पेंशन विकल्प चुनते हैं तो 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीड रिटर्न दी जाएगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दोनों सेम चीज है। तो इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, यानी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इसको याद रखिएगा। शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। पर्पस क्या था? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, आई थिंक ये रूरल प्लस अर्बन का है, रूरबन, ठीक है, रूरबन यानी कि रूरल प्लस अर्बन, ये दोनों के लिए होगा। तो शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया। उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना की अगर बात करें तो शुभारंभ हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण, यानी कि जो रेलवे लाइन ऐसे मान लीजिए जा रही है, तो क्या होता है, रेलवे लाइन जब जाती है तो उसको बहुत सारे फाटक होते हैं कहीं कहीं पे, उनसे होकर के गुजरना पड़ता है।
फाटक से होकर के गुजरना पड़ता है। इससे क्या होता है, कभी कभी दुर्घटना काफ़ी होती है ऐसे क्षेत्रों में, या तो इंसानों की मृत्यु होती है या फिर जानवरों की मृत्यु होती है। तो जो क्रॉसिंग है, और क्रॉसिंग की वजह से क्या होता है, रेलवेज क्या होता है उनके टाइमिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। टाइमिंग पे ये फ़र्क पड़ता है कि रेलवे ट्रेन्स लेट होती हैं, तो इसीलिए, और साथ ही साथ जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए, खास करके दुर्घटनाओं से बचने के लिए ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिजों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाए और रेलवे का जो टाइमिंग है उस पर भी असर ना पड़े। नेक्स्ट है, अब कुछ और बचे हुए हैं हमारे पास योजनाएं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। योजनाएं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया था सम्मान निधि योजना। इसके तहत क्या होता है, जो देश के जितने भी किसान हैं ना, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाता है। क्लियर है? तो 2-2 हज़ार रुपये 3 समान किस्तों में दिया जाएगा, खाते में सीधे, मतलब किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचता है सम्मान निधि योजना के तहत। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। योजना के पात्र कौन होंगे? जो लोग 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है ना, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं 18 से 40 साल के अंडर में, उनकी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनको ये इसके तहत फायदा मिलेगा। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु हो जाने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन इन्हें दिया जाएगा जब ये 60 साल के हो जाएंगे। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया गया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। तो सेम ही है, देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो फिनिश होते हैं। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? बात करेंगे जो स्कीम्स है और कब शुरू हुआ था, तो इसके कमेंसमेंट ईयर की बात कर लेंगे एक झलक में। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया, जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, हम उसको देखेंगे, बाकी को हम ऐसा एक बार एक नज़र देख के छोड़ देंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को है, ऐसा इंपॉर्टेंट तो है बट महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे हुआ था, तो याद रखना इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 2 अक्टूबर 2014 इसको हम याद रख लेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के चलेंगे। मिशन इंद्रधनुष कर सकते हैं 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इतना ज़्यादा नहीं है, डेट नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं है, बस आप देख सकते हैं, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी नहीं है। अमृत योजना नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन ये आप कर सकते हैं, 1 जुलाई 2015 को कमेंसमेंट हुआ था इसका। स्किल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति नहीं है। भारतमाला परियोजना नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन ये भी नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट का पर्पस क्या है ये याद रखिएगा, बाकी डेट्स याद रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है। स्टार्टअप इंडिया आप रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो 16 जनवरी 2016 को इसका कमेंसमेंट हुआ था। सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला भीम ऐप एप्लीकेशन को नहीं। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। उसके बाद है दरवाजा बंद अभियान, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये आप रख सकते हैं याद। 31 जनवरी 2018। वन धन योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पीएम आशा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना रख सकते हैं याद, 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, जल जीवन मिशन याद रख सकते हैं 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट याद रख लीजिए 29 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर अभियान, वन नेशन वन राशन कार्ड याद रख लीजिएगा 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, नई शिक्षा नीति इसको याद रख लीजिएगा 30 जुलाई 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कपिला कलाम योजना, आयुष्मान सरकार योजना,
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम वाणी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0, ग्राम उजाला योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, इसको याद रख लीजिएगा 22 मार्च 2021। उसके अलावा जय जयकार कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेट, लेकिन अगर आप मेंस राइटिंग लिखने जा रहे हैं तो आप याद रख सकते हैं। युवा पीएम योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, सेज कार्यक्रम, सुरक्षितम सुरक्षितम अभियान, जान है तो जहान है, निपुण भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वच्छ भारत, इसको रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो इसको रख लीजिएगा। 2022 में जो आया है 2022 में बजट, उसमें भी गति शक्ति की काफ़ी चर्चा हुई है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ सेंट्रल स्कीम्स थे, कुछ क्या मतलब सारे सेंट्रल स्कीम्स थे जो इम्पोर्टेंट है, और लगभग हम सारे कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जिस ग्रुप में भी है, जहाँ पे भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपका मन करे। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। उसके अलावा मैंने बीपीएससी सीडीपीओ के कोर्स के बारे में आपको बताया। कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे लूसेंट का कोर्स चल रहा है, लूसेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, क्राउन का सब्जेक्टिव का कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है। उसके अलावा जीएस पॉइंटर सीरीज चल रही है, ये भी पेड कोर्स है। इसके अलावा एनसीईआरटी समरी सार, उसके बाद तो ये कुछ कोर्सेज है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा पेज है, तो वहाँ पे जाइए एंड प्लीज़ डू फॉलो आवर पेज। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।